कल से लेके अभी तक इतने मैसेजेस, आई मीन मैं क्या ही बताऊँ। कुछ लोग तो खैर यू नो जैसा मैंने हर बार कहा है कि क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज़ वेलकम, बट आई मीन इट्स ऑलवेज़ वेलकम अनलेस यू क्रॉस द लाइन। तो कुछ लोग प्रॉपर वे में सवाल कर रहे थे, कुछ क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे इन अ हेल्दी मैनर। बट जो लोग लाइन क्रॉस कर रहे थे उनके लिए वक्त नहीं है मेरे पास। और क्यों मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन करूं। तो यू नो दे जस्ट डोंट एग्जिस्ट फॉर मी। बट पॉइंट ये है, देखिए, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पीएसएल पे वीडियो मत बनाओ। अच्छा, तो मतलब जो पाबंदी है वो सिर्फ लाइक बाकी सिर्फ कॉमन लोगों पर ही लगी रहेगी कि हम पीएसएल पे वीडियो ना बनाएं। वहाँ पे जो आईसीसी है, आईसीसी तो क्या ही कहना, लाइक इट इज़ एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय बीसीसीआई। तो जब बीसीसीआई इतना बड़ा फैसला ले सकती है कि इंडिया के लिए इतना एक बड़ा कदम उठा सकती है कि यू नो चैम्पियंस ट्रॉफी जो कि स्केड्यूल्ड थी पाकिस्तान में होने के लिए, वहाँ पे बीसीसीआई ने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेला और अपने सारे मैचेस, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में खिलवाए इंडिया को, विच वॉज़ एक्चुअली अ ग्रेट मूव। मैंने हमेशा ही इस मूव की सराहना की। आप मेरे पहले की वीडियोस उठा के देख लीजिए। मैंने क्लियर कहा था कि नहीं, और मैंने क्लियर ये भी कहा था कि पीसीबी को भी ये समझना चाहिए, ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि सिक्योरिटी का मसला भी है और उसके साथ साथ एक इमोशनल कोशंट भी है। तो पीसीबी को भी इस बात का ज़्यादा हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए कि इंडिया हमारे ही मुल्क में आके खेले। तो मैंने सराहना की थी। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि पीएसएल पे वीडियो को मत क्यों बना रहे हो। वहाँ पे जो हमारी बीसीसीआई है, उससे इतना नहीं हो रहा कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट आईसीसी टूर्नामेंट्स में मैचेस ना खेले। आप कहोगे कि अब बीसीसीआई ने कहा है, बट अब क्यों? ये ये जो कुछ भी मसला हुआ है, ये क्या अभी का मसला? मैं वो कुछ वर्ड्स हैं जो मैं यूज़ नहीं कर सकता एक यूट्यूब वीडियो में, तो इसलिए मैं मसला कह रहा हूँ। तो वो क्या अभी का मसला है? वो सालों से प्रॉब्लम नहीं रही है इंडिया की। वो 2019 के पुलवामा में जो हुआ, तो आपको उसी वक्त पूरा बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था पाकिस्तान का? आपको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में रहने की आईसीसी इवेंट्स में? मैं बताता हूँ क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है टीआरपी और रेवेन्यू। हम लोग पीएसएल पे वीडियो ना बनाएं, लेकिन आप लोग पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में रहेंगे, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस खेलेंगे, मैचेस ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि अरबों रुपए छाप सकें। और आप लोग से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने गलिबल मत बनिए। देखिए, आप सबका जो आक्रोश है वो जायज़ है, बट देशभक्त होना एक अलग बात होती है और कान का कच्चा होना एक अलग बात होती है। हम पीएसएल पे वीडियो ना बनाएं, लेकिन कुछ नेता जो हैं वो पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाएं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बर्थडे अटेंड करें, लेकिन हम पीएसएल पे वीडियो ना बनाएं। और बीसीसीआई इंडिया पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रख के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ऑर्गेनाइज करे अरबों रुपए छापने के लिए, मे बी अरबों डॉलर्स छापने के लिए। आई एम लिटरली disappointed at the gullible behavior and approach of you people. और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप कुछ दिन रुकिए, ये खबर शांत होने दीजिए, फिर हम देखेंगे पाकिस्तानी कमेंटेटर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स, एक्टर्स को इंडिया में काम करते हुए। और यही लोग जो अभी कह रहे हैं पीएसएल पे वीडियो मत बनाओ, और जो पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं वही कहेंगे, अब जब आप कहोगे कि भाई ये भी तो गलत है, तो वही लोग कहेंगे ओ कम ऑन गेट अ लाइफ, वो पुरानी बात हो गई, बीती बातों को भूल जाओ, ये नया आज है। इस तरह का भाषण देंगे। तो इतने गलीबल मत बनो यार। और
ये आप लोग खुद नोटिस कर लेना, कुछ ही दिनों में ये सब हमें वापस आते हुए नज़र आएंगे। कौन कौन? पाकिस्तानी कमेंटेटर्स, सिंगर्स, एक्टर्स, कॉमेडियंस, यू नो। और ये मत कहना कि बीसीसीआई ने अब तो आवाज़ उठाई है। अब क्यों आवाज़ उठाई है? इतने सालों से क्या कर रहे थे? अब ये जो जो भी मसला है, ये आज का मसला तो है नहीं। चलो, दो जो 2019 का पुलवामा था, उसके बाद भी हर आईसीसी इवेंट में इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रहे हैं, हर आईसीसी इवेंट में। बीसीसीआई चाहती तो ऐसा नहीं होता। और इसके लिए आईसीसी को दोष मत देना। इसके लिए आईसीसी को दोष इसके लिए अगर आप आईसीसी को दोष दे रहे हो, तब तो मैं भी हाथ जोड़ लूँगा भाई, आप लोगों को समझाना, यू नो, इट्स लाइक बैंगिंग योर हेड अगेंस्ट द वॉल। तब अगर आप ये कहो कि वो आईसीसी का डिसीजन था, इसमें बीसीसीआई ज़िम्मेदार नहीं है, तब तो भाई आप लोगों को कोई कुछ नहीं समझा सकता। आप लोगों को कुछ भी समझाना इज़ लाइक बैंगिंग वंस हेड अगेंस्ट द वॉल। तो चलिए अब बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच की। तो इस मैच के लिए मैंने कंपैटिबिलिटी चेक किया और मैंने पाया कि पेशावर ज़ल्मी लीड कर रहे थे 5 पैरामीटर्स पर, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास लीड थी 2 पैरामीटर्स पर। तो इस मुकाबले के लिए मेरा प्रेडिक्शन ये है कि आज विजेता टीम होगी पेशावर ज़ल्मी। और जितने भी मैसेजेस कल से आ रहे हैं, इवन कमेंट्स भी, let me tell you that it's actually amusing for me, right? The abuses are not, I don't call it abusing because it's actually amusing for me, right? So you can continue, क्योंकि मेरे पास इन सारी चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, बहुत मुश्किल से इन वीडियोस के लिए वक्त निकाल पाता हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं लाइव सेशन करिए, लाइव सेशन करिए, लाइव सेशन करिए, नहीं हो पा रहा है यार, क्योंकि लाइव सेशन करने का मतलब एक 5 मिनट का लाइव सेशन नहीं होता है, बट लगातार आधे घंटे एक लाइव पे आना या 1 घंटे, और स्पेशली इसी वजह से जो बाकी गेस्ट्स हैं मेरे, ठाकुर भाई हो, रुचिका मैम हो, सुभान हो या वरुण भैया, कोई भी, मैं इसी वजह से उन्हें भी नहीं ला पा रहा कि उन्हें मैं लाऊं और ब्लैक स्क्रीन करके गायब हो जाऊं, फिर वो गेस्ट्स हैं उन्हें संभालना पड़े वीडियो को। इवन दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट ethical. I think that's you know like, if I'm following the work etiquettes, I think that will be really wrong. तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है बिल्कुल भी मेरे पास, तो यू कैन कैरी ऑन, क्योंकि जो मेरा बिज़ी स्केड्यूल है, इसमें मुझे थोड़ा सा अम्यूज़मेंट मिल जाता है आपकी इन हरकतों से। बट प्लीज़, एज अ वेल विशर आई एम टेलिंग यू, डोंट बी सो गलिबल, ऑलराइट, एंड लर्न टू रेज क्वेश्चंस। आपकी कोई, ठीक है, हो सकता है एक इंजीनियर कोई आपका इंक्लिनेशन है, किसी एक आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, चाह के भी उसे उसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे, नहीं सुन पा रहे, बट दैट्स नॉट राइट, राइट? लर्न टू क्वेश्चन, रेज क्वेश्चंस अगेंस्ट व्हाट्स रॉन्ग, not just against a particular political party or a particular ideology. सही को सही, गलत को गलत कहें, किसी एक को हमेशा सही कहना, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। मैं यहाँ एक इन जनरल कह रहा हूँ, अब आप ये मत कहना कि अच्छा मेरे कहने का मतलब ये है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के समर्थन में नहीं हूँ। यहाँ पे भी जब यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ भी गलत करती है, मैं एक्टिवली सोशल मीडिया पे लिखता रहता हूँ उसके अगेंस्ट। तो ऐसा मत समझना कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फॉर या अगेंस्ट में हूँ, या किसी आइडियोलॉजी के फॉर या अगेंस्ट में हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ऑलराइट? बट येस, इफ़ यू स्टिल वांट टू एंटरटेन मी, you can continue with that so that I keep on getting amused, क्योंकि इस बिज़ी स्केड्यूल में थोड़ा मुझे एंटरटेनमेंट मिल जाता है आपकी इन हरकतों से। बट ऑन अ सीरियस नोट, think and raise questions, alright? It's your right.
चलिए, समझाना काफ़ी ज़रूरी था, तो इसलिए एनीवे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय माता दी।